एक रोड पर पुलिस की चेकिंग होती है। वहाँ एक कार का ड्राइवर लाइसेंस चेक करवाने के लिए जाता है। कार का ओनर के पास बच्ची गुब्बारे लेके आती है। उसको कितने भी मना करने के बाद वो नहीं जाती। एक गुब्बारा फूट जाता है। ओनर लड़की को डराकर भेज देता है। कुछ दूर बाद ओनर ड्राइवर को रास्ते में छोड़ वो अकेला चले जाता है। वो एक आदमी से मिलने रेस्टोरेंट में जाता है। वो इलीगल परमिट के बारे में बात करते हैं। इतने में कार का ओनर उस आदमी को सबके सामने उसको मार देता है और वहां से चला जाता है। यहाँ लॉयर कनिका केस के लिए आती है। डिफेंस लॉयर उसको पैसे लेकर चले जाने को कहता है क्योंकि उन लोगों ने विटनेस को छुपा रखा है। यहाँ रवि तेजा की एंट्री होती है। वो विटनेस को ढूंढने के लिए जाता है। वहाँ उसके सामने एक आदमी भागता हुआ आता है। वो उसको मारता है। वो उनको मारते हुए एक रूम में जाता है। वहाँ एक आदमी को बंद करके रखते हैं। रवि उसको अपने साथ ले जाता है और अपने साथ कोर्ट ले जाता है। वहाँ उसको पता चलता है कि वो आदमी विटनेस नहीं है। कनका उसको फोटो दिखाती है। वो वही आदमी होता है जो पहले रवि के पास भागते हुए आता है। इसलिए वो कोई विटनेस ना होने की वजह से केस हार जाते हैं। रवि कनका का कॉलेज का सीनियर होता है और अब रवि कनका के पास जूनियर ज्वाइन होता है। रवि कनका को पसंद करता था। कनका किसी और से शादी कर लेती है। वहाँ कनका का हस्बैंड आ जाता है। रवि अपने पापा से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वहाँ उसके पापा बार बार शांति का नाम लेते हैं। रवि बताता है शांति इससे पहले जो उसके पापा का ध्यान रखती थी उसका नाम है। टीवी पर रेस्टोरेंट के मर्डर का वीडियो दिखाते हैं। वहाँ हारिका आती है। रवि हारिका को देख उसके पास जाता है। वो कनका से उसके डैड का केस लड़ने को कहती है। वो उसके डैड का नाम विजय बताती है। सारे सबूत विजय के खिलाफ होते हैं, इसलिए कोई भी उसका केस नहीं लेता। रवि बताता है कि वो कनका से ये केस लेने को कहेगा। रवि कनका के पास जाता है और केस लेने को कहता है। कनका केस लेने के लिए मना करती है, इसलिए वो कनका के साथ सेल्फी लेता है। रवि हारिका को बताता है कि कनका केस लेने के लिए मान गई। हारिका रूम में देख लेती है। वो कनका को केस लेने के लिए उसके पैरों में गिरता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। एसीपी हनुमंत राव अपनी पोती का होमवर्क करवाता है। उसको डीआईजी मूर्ति का कॉल आता है। वो हनुमंत राव को एक केस टेक ओवर करने को कहता है और उसकी फाइल भेजता है। हनुमंत राव 2 महीनों में रिटायर होने वाला है। रवि हारिका के साथ उसके डैड से मिलने जेल जाता है। वहाँ विजय बताता है वो इनोसेंट है। वो बताता है उस दिन कार के पास एक बलून लेकर लड़की आई थी। एक बलून फूट गया, उसमें से कुछ भी याद नहीं। उसको शहर के बाहर होश आता है। उसका मोबाइल ऑन होने से पुलिस उसको मर्डर के केस में जेल ले जाती है। यहाँ हनुमंत राव मूर्ति से मिलता है और वो केस लेने के लिए मान जाता है। डिफेंस लॉयर रवि हारिका को बताता है कि विजय के खिलाफ कई सारे सबूत मिले हैं। रवि बताता है पुलिस के रिकॉर्ड में विजय के हाथ पर चोट लगी थी। वहाँ उसके ब्लड ट्रेसेस नहीं मिले, इसलिए विजय बेकसूर है। रवि लॉयर को वहाँ ब्लड सैंपल्स ढूंढने को कहता है। रवि हारिका के साथ कनिका के पास आता है। वो कनिका को विजय के लिए बेल अप्लाई करने को कहता है। वहाँ लॉयर आता है और बताता है मर्डर स्पॉट के पास विजय के ब्लड सैंपल्स मिले हैं। ये सुन हारिका वहाँ से चली जाती है। कनका के ऑफिस हनुमंत राव आता है। वो विजय के केस के बारे में बात करता है। बताता है विजय बेकसूर है। हनुमंत राव को कॉल आता है। उसके ऑफिसर बताती है उसको खूनी का पैटर्न मिल गया है। वो हनुमंत राव को बंदूक पहलवान का वीडियो दिखाती है। उसमें उसके साथ भी बिल्कुल विजय की तरह होता है। हनुमंत राव अपने ऑफिसर्स के साथ बंदूक पहलवान के भाई गोली पहलवान से मिलने के लिए जाता है। वहाँ गोली पहलवान बताता है एक आदमी बंदूक पहलवान का स्टैचू बनाने के लिए आया था। हनुमंत राव सीसीटीवी फुटेज देता है। उसमें एक आदमी होता है। वो वीडियो हारिका को भी बताता है। हारिका कंफर्म करती है ये आदमी ने उसके डैड का स्टैचू बनाने के लिए आया था। हनुमंत राव उस आदमी को ढूंढने को कहता है। वो आदमी अपने घर आता है। वहाँ हनुमंत राव उसके घर पर होता है। उसका नाम संकेत होता है। संकेत वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से लेडी ऑफिसर आती है। वहाँ गोली पहलवान आता है और हनुमंत राव पर फायर करता है। गोली पहलवान संकेत के साथ कमिश्नर ऑफिस आता है। वहाँ वो डीआईजी को शूट करके वहाँ से भाग जाता है। दोनों एक घर में आते हैं। वहाँ गोली पहलवान अपने चेहरे से नकाब निकालता है। वो रवि होता है। पुलिस गोली पहलवान को अरेस्ट कर लेती है। वहाँ हनुमंत राव उससे मिलने आता है। गोली पहलवान बताता है ये उसने मर्डर नहीं किया है। हनुमंत राव उसके हाथ को देखता है। वहाँ लेडी ऑफिसर आती है। संकेत के बारे में इंफॉर्मेशन लाती है। संकेत फिल्मिंग और थिएटर का डिप्लोमा न्यूयॉर्क से किया है। संकेत के खिलाफ केस कंप्लेंट होता है। वो ब्रह्मानंदम का फेस बनाकर वो उसका वीडियो दिखाते हैं। हनुमंत राव गोली पहलवान के आदमी को पूछता है। वो आदमी बंदूक पहलवान के साथ गोली पहलवान का भी माप लिया था। संकेत रवि को उसके आर्ट के बारे में बताता है। संकेत रवि को उसकी गर्लफ्रेंड जानू से मिलवाता है। वो लोग पार्टी करते हैं। रवि जानू के पास आता है। रवि संकेत को बताता है उसने जानू को किडनैप करके उसको एक सुनसान घर में चैन से बांध कर रखा है और उसको जैसा कहा वैसा करने को कहता है। हनुमंत राव ब्रह्मानंदम के केस के बारे में कनका के पास आता है। वो रवि को मदद करने को कहती है। रवि के हाथ पर चोट लगी होती है। हनुमंत राव ये देख लेता है। वो वही चोट होती है। रवि बताता है उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। हनुमंत राव वहाँ से चले जाने लगता है। उसको देख रवि हंसता है। ये देख हनुमंत राव डर जाता है। यहाँ हनुमंत राव हारिका को रवि के बारे में बताता है और उससे बच के रहने को कहता है।
रवि के पास बाबजी आता है। हारिका बाबजी से रवि के बारे में इंफॉर्मेशन पूछती है। रवि संकेत को एक मास्क बनाने को कहता है। रवि कनका के हस्बैंड शेखर के साथ पीता है। उसको ड्रिंक में मिलाकर संकेत के हाथ उसका मास्क बनाता है। रवि शेखर के मोबाइल से हारिका को गंदे मैसेजेस करता है। शेखर हारिका के पास आता है। वो अपने मास्क निकालता है। वो रवि होता है। रवि हारिका के साथ जबरदस्ती करता है और उसका रेप करके उसको मार देता है। पुलिस हारिका के मर्डर के इल्जाम में शेखर को पकड़ लेती है। कनका शेखर के मैसेजेस देख लेती है। पुलिस हारिका की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। वहां हनुमंत राव आता है। हनुमंत राव रवि को बताता है अब वो नहीं बच सकता, उसके डीएनए से उसको पकड़ लेगा। लेकिन रवि बताता है वो बेड पर शेखर के बाल और उसका स्पर्म डाला है जो वो फर्टिलाइजर सेंटर से लाया था। बताता है इससे शेखर को फांसी हो गई। रवि के साथ जो पहले उसने बचाया था वो आदमी मिला हुआ होता है। संकेत रवि को जानू के बारे में पूछता है। जानू रवि पर हमला करके वहां से भागती है। बाहर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। रवि उसको हॉस्पिटल ले जाता है। वहां डॉक्टर दिनेश उसका इलाज करता है। जानू उसको बताने की कोशिश करती है। वो ग्लास पर डेंजर लिखती है लेकिन वो रवि देख लेता है। हनुमंत राव को डॉक्टर दिनेश रवि का वीडियो भेजता है। उसमें जानू को देख हनुमंत राव समझ जाता है कि रवि उसको ब्लैकमेल कर रहा है। रवि डॉक्टर दिनेश को किडनैप करके उसका मास्क बनाता है। उसको पहनकर वो हनुमंत राव को मारने के लिए जाता है। संकेत ये बात हनुमंत राव को बताता है और हनुमंत राव संकेत को सरेंडर और उसकी मदद करने को कहता है। वहाँ डॉक्टर दिनेश आता है। दोनों एक दूसरे पर फायर करते हैं। दिनेश वहाँ से भाग जाता है। हनुमंत राव पीछे से उस पर फायर करता है। उसके ऑफिसर्स बताते हैं उन लोगों ने दिनेश को चेक करके भेजा है। रवि वहाँ से भाग जाता है। उसमें डॉक्टर दिनेश मर जाता है। रवि संकेत को जानू से बात करवाता है। हनुमंत राव पर इंक्वायरी बिठाते हैं डॉक्टर दिनेश को मारने के लिए। एक ऑफिसर बताता है रवि की एक गर्लफ्रेंड है, वो अनाथ बच्चों को पढ़ाती है। यहाँ संकेत रवि पर हमला करके उसके मोबाइल ले जाता है और उस आदमी को मैसेज करता है। फिर वो उसका पीछा करते हुए जानू के पास जाता है। दोनों भागते हैं लेकिन वहाँ रवि आता है और दोनों की फाइट होती है। रवि संकेत को जानू को मारने की धमकी देता है। रवि की गर्लफ्रेंड का नाम कीर्तिका होता है। हनुमंत राव उसके घर जाता है। वहाँ वो रवि के बारे में बताता है। रवि कीर्तिका से मिलने आता है। वहाँ हनुमंत राव आता है। रवि बताता है उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। लेडी ऑफिसर उसको शूट करने को कहती है लेकिन रवि कीर्तिका को ढाल बनाकर वहाँ से चला जाता है। लेडी ऑफिसर अपने घर आती है। रवि उसके घर आता है और उसको बिरयानी खाने को कहता है और उसको धमकाता है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ चले जाने को कहता है। लेडी ऑफिसर डर जाती है और 6 महीनों की छुट्टी लेती है। लेडी ऑफिसर हनुमंत राव को रवि के पापा का हॉस्पिटल का एड्रेस देती है। हनुमंत राव हॉस्पिटल जाता है। वहाँ रवि के पापा शांति का नाम लेते हैं। वो उसके डॉक्टर से मिलना को कहते हैं लेकिन वो डॉक्टर की मौत हो जाती है। इसलिए हनुमंत राव उस डॉक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है। रवि हॉस्पिटल आता है। वहाँ हनुमंत राव होता है। वो बताता है 5 लोग मर गए, 4 लोग जेल में हैं। इन सब के साथ एक ही कनेक्शन में जुड़ा हुआ है, डॉक्टर शांति। विजय डायबिटीज के ड्रग्स पर पेटेंट करवाने के लिए 2 करोड़ देता है लेकिन उसमें साइड इफेक्ट होते हैं। वो आदमी बगैर ट्रायल के टैबलेट्स को परमिट दे देता है। उसी टैबलेट्स की वजह से रवि के पापा का ब्रेन डैमेज होता है। वो सब भूलने लगते हैं। इसमें वो अपनी बेटी को छत से नीचे फेंक देते हैं। रवि उनका ध्यान रखता है। रवि के पापा शांति को राजी कहते हैं। राजी रवि की बहन का नाम होता है। शांति रवि को भैया कहती है। वो रवि को डायबिटीज़ के ड्रग्स के बारे में बताती है। वो हारिका से मिलती है, इसके बारे में बताती है। डॉक्टर दिनेश ड्रग्स को अनाथ बच्चों पर ट्राई करने को कहता है। उनमें से कई सारे बच्चों की मौत हो जाती है और कई सारे बच्चों का ब्रेन डैमेज होता है। हारिका शांति को इसे पीछे हटने के लिए 100 करोड़ का ऑफर देती है लेकिन वो नहीं लेती। हारिका शेखर से मदद मांगती है। वो बंदूक पहलवान और गोली पहलवान को शांति का रेप करके मारने को कहते हैं। दोनों शांति को मार देते हैं और उसकी लाश को कचरे में फेंक देते हैं। मूर्ति 2 फेक लोगों का इनकाउंटर करता है। अब रवि का आखिरी टारगेट होम मिनिस्टर मूडी रेड्डी होता है। वो भी इनमें शामिल होता है। वो उन डायबिटीज के ड्रग्स को परमिशन देता है। मूडी रेड्डी का आदमी बताता है डायबिटीज के ड्रग्स में 10 लोगों में से 9 लोग चले गए, अब वो एक ही बचा है। मूडी रेड्डी को बचने के लिए सीएम बनना होगा, तभी वो किसी को भी अरेस्ट करवा सकता है। मूडी रेड्डी सारे एमएलएस को बुलाकर पार्टी देता है। वहाँ रवि भी होता है। मूडी रेड्डी को बाथरूम में बेहोश करके संकेत उसका मास्क बनाता है। संकेत मूडी रेड्डी से मिलने के लिए जाता है। वो उसका मास्क बताता है। संकेत रवि के बारे में बताता है। मूडी रेड्डी संकेत को उसकी मदद करने को कहता है। संकेत रवि का मास्क बनाता है। वहाँ मूडी रेड्डी के आदमी आते हैं। पीछे से संकेत रवि पर हमला करता है। मूडी रेड्डी का आदमी रवि का मास्क लगाकर मूडी रेड्डी को कॉल करता है। रवि प्रचारम में जाता है। वहाँ उसके लिए सारे बंदोबस्त कर लेते हैं। वो स्टेज पर जाता है। यहाँ रवि को बांध कर रखते हैं। एक आदमी उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन रवि उसको मार देता है और उसके लोगों को भी मार देता है। मूडी रेड्डी सीएम को मारने का इशारा करता है। रवि मूडी रेड्डी के आदमी को मार देता है और उससे प्लान पूछता है। रवि सबको सामने मूडी रेड्डी को मार देता है। पुलिस रवि को ढूंढती है। वहाँ रवि लाश के साथ आता है।
सेम शक्ल देख सब शॉक होते हैं। रवि उसका मास्क निकालता है और बताता है इसने ही मूडी रेड्डी को मार दिया है। रवि ने उसको सेल्फ डिफेंस ने मारा है। संकेत और जानू बताते हैं उसने ही संकेत को धमका के ये सब किया है।